मुझे लगा मैं अगर ग्रुप तक लेट है तो मुझे लगा और बच्चे भी आएंगे। हाँ ये आपने भेजा है क्या कुछ? हाँ स्नेहा ने भेज दिया, चलो हो जाएगा, मैं तुम्हें भेज देता हूँ। कौन सा नंबर विशेष तो आ गया होगा, है ना? तो क्वेश्चन नंबर कह रहे थे स्टार्टिंग करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 18 से करने थे ना स्टार्ट हमें। यस सर। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, है ना? फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मैं इसकी बाउंड्री बना देता हूँ जरा। मैं इसकी थोड़ा फोकस करता हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई दे। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम क्वेश्चन नंबर 18, है ना? पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले आते हैं ना, मैक्सिमम मिनिमम। हाँ समझने में थोड़ा विशेष आपकी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर सीट है ना, ये हमारी एक कोई रेक्टेंगुलर सीट है जो कितनी है, ये लंबाई है इसकी 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी 24 सेंटीमीटर। इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप, एक बॉक्स में कन्वर्ट करी गई है। कटिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच कॉर्नर बाय फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, यानी कि इसके चार कोने ऐसे काटे गए हैं, है ना? इसके चार कोने यहाँ से काटे गए हैं और इनको फोल्डिंग करके एक हमें इसका जस्ट लाइक ट्रे टाइप की बना दी गई है ना, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे होगे। और फ्लैप व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर ये मैंने एक्स मान लिया, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, यानी कि हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है ना? कटिंग ऑफ स्क्वायर कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, यानी कि जो वॉल्यूम बनेगा इसका वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो एक बार क्वेश्चन को फिर अच्छे से समझ लेते हैं, बाकी क्योंकि जो इससे पहले क्वेश्चन किया था ना वो भी लॉजिक सेम था काफी। है आपको समझ आया थोड़ा सा लॉजिक? नहीं, ये कट गया है इस तरह से, है ना? कटने के बाद क्या बनी होगी फिगर, इस तरह से आपको दिखाई देगी, है ना? ये इस तरह से दिखाई देगी आपको कटने के बाद। और इसको फोल्ड करके क्या बना दिया, एक हमने क्यूबर्ड की शेप बना दी, है ना? तो जब इसको हम फोल्ड कर देंगे तो एक्स यहाँ से फोल्ड हो गया और एक्स यहाँ से फोल्ड हो गया, तो लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, लेंथ हो जाएगी इसकी 45 माइनस 2x। बात क्लियर है कि नहीं? क्योंकि x इधर से फोल्ड हो गया, x इधर से फोल्ड हो गया, तो लेंथ क्या रह जाएगी 45 माइनस 2x। बात क्लियर है मेरी? अब जरा सोच के बता सकते हो कि ब्रेथ क्या रही होगी, x इधर से फोल्ड हो गया, x इधर से फोल्ड हो गया, हाँ तो ब्रेथ कितनी हो गई 24 माइनस 2x। और हाइट क्या रही होगी इसकी, जरा सोच के बताएंगे जरा। हाँ ये चीज जो है ना ऐसे फोल्ड हो गई है बस, तो ये जो x है वही तो उसकी हाइट बन जाएगी एक तरीके से। तो यहाँ जो हाइट है हमारी वो x रही होगी, तो जो वॉल्यूम बनेगा वो कितना होगा 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू एक्स। और यहाँ लॉजिक किसका है हमारा, मैक्सिमम का। देखिए समझाने का काम तो मेन यहाँ हो चुका, तो फॉर्मेलिटी है। तो जिसके आगे मैक्सिमम मिनिमम होता है वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं हम इस वाली लाइन से ही। क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट होता है, क्वेश्चन एक वेरिएबल में ऑलरेडी है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर डिफरेंशियल करने से पहले तो थोड़ा मेरे को उसको और थोड़ा अच्छे से रीअरेंज कर देना चाहिए ना, क्योंकि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 45 माइनस 2x और यहाँ पर 24x माइनस का 2x स्क्वायर। मतलब ऐसे क्यों किया, क्योंकि अब मैं प्रोडक्ट रूल बड़े आराम से लगा सकता हूँ, नहीं तो इसके अंदर रिपीटेड प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है मेरे को, है ना? तो अब यहाँ से कर रहा हूँ मैं इसको डिफरेंशियल, यानी कि dv बाई dx। dv बाई जब dx करेंगे तो 45 माइनस 2x
इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, एक्स का क्या हो गया 1, माइनस का कितना हो गया 4x। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड यानी कि 24x माइनस का 2x², इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा -2, क्योंकि 45 का 0, इसका -2 हो जाएगा। अगला स्टेप बताएंगे क्या होगा मेरा। हाँ, जो लॉजिक है, लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करने से हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, और ये मैक्सिमम का केस है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा हमारा नेगेटिव, है ना। अगर मैक्सिमम होता है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा किस में आता है हमारा नेगेटिव में, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसको सॉल्व करके पहले x की वैल्यू निकालूंगा और फिर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखा दूंगा मैं नेगेटिव में, है ना। तो कुछ के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैं कर दूंगा, कुछ के लिए आपको छोड़ूंगा क्योंकि वो फॉर्मेलिटी होती है, आप कर लेंगे, है ना। तो पहले मैं इसको dv/dx को निकालता हूँ, उसको 0 के बराबर करूँगा, है ना। तो इसको करेंगे 0 के बराबर 45 माइनस का 2x, बेटर थोड़ी कैलकुलेशन इजी कर लेता हूँ, 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, 6 माइनस एक्स माइनस का 2, और यहाँ से भी क्या कॉमन ले लिया मैंने एक तरीके से 2x यहाँ से कितना हो जाएगा 12 माइनस का यहाँ से कितना हो जाएगा 2x कॉमन लिया है तो यहाँ से हो जाएगा 12 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस एक्स, और ये सब क्या करना है 0 के बराबर करना है ना। चलिए इससे पहले 0 के बराबर कर देते हैं और x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, है ना। तो x की वैल्यू जब 0 के बराबर करेंगे तो 445 माइनस 2x 6 माइनस एक्स, 0 करने से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 4x, और यहाँ से कितना हो गया 12 माइनस एक्स, और 4 से 4 क्या हो गया यहाँ से एक कैंसिल। चलिए सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 45 इंटू 6 माइनस का 45x माइनस 6 टू जा 12x प्लस का कितना हो गया 2x², यहाँ से कितना हो गया 12x और माइनस का कितना हो गया x²। हाँ जी, ये 2x² है और ये x² है, यानी कि इधर आके क्या बन गया ये 3x², है ना। और 12 दूनी कितना हो गया 24, और 45 में 24 जुड़ जाएगा 5 यानी कि 69, ये कितना हो गया माइनस का 69x, और प्लस यहाँ से है हमारे पास 45 इंटू 6 बराबर 0। मैं थोड़ा और क्वेश्चन को इजी करता हूँ, पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ क्या हो जाएगा x², 3 से 2 और 23x, और 3 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा 15, यहाँ से कितना हो जाएगा 90 बराबर 0, है ना। यहाँ से मैं सॉल्व करके x की वैल्यू निकालूंगा। हाँ जी, कुछ ध्यान आ रहा है कि 90 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 कितना हो गया 90, यानी कितना हो गया x² माइनस 18x माइनस का 5x प्लस 90 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 18 माइनस का 5x माइनस 18 बराबर 0, तो x की वैल्यू आता 5 हो गई, या x की वैल्यू क्या हो गई 18, और एक आंसर इसमें से रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, बता सकते हैं कौन सा आंसर रिजेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है सर 18 वाला होगा कौन सा सर, रिजेक्ट हो रहा है बताओ। 18 इंटू 2 18 करेंगे तो रिजेक्ट फिर होगा, वो क्यों रिजेक्ट होगा बताओ। 36 आ जाएगा, हाँ, और क्योंकि ब्रेथ नेगेटिव में चली जाएगी, है ना, नेगेटिव में नहीं हो सकती, है ना। ये इस वजह से नेगेटिव होने की वजह से पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई हमारे पास ओमिटेड। लेंथ ब्रेथ हाइट कभी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए इसको हम रीजन लिख देंगे बिकॉज ब्रेथ बिकम इन नेगेटिव देयरफॉर इट इज ओमिटेड, यानी कि पॉजिटिव तो है बट वो ब्रेथ को नेगेटिव बनाएगा इसलिए ओमिटेड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो देखिए एक बार आंसर जरा चेक करेंगे, स्नेहा जरा आप आंसर सही है क्या ये 5 वाला। ये सही है। चलिए आंसर ये बिल्कुल सही बता रहे हैं ना। आप क्या रह गया छोटी सी फॉर्मेलिटी क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना जीरो करने से पहले, ध्यान रखना यहाँ से dv/dx को दोबारा उठाऊंगा और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को दिखाऊंगा नेगेटिव के बराबर, मगर कब, जब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आते ही वो मैक्सिमा की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देगा। आप कहें तो ऊपर से हटा दूं थोड़ा सा तो यहाँ से क्वेश्चन बस हटाता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, और जब तक आप एक बार स्टार्ट करेंगे इसको dv/dx, यहाँ से कितना है 445 माइनस 2x, फिर यहाँ से है 6 माइनस एक्स माइनस का 4x
थोड़ा टाइम लगता है इन क्वेश्चन में, बट मुश्किल इतने नहीं है, पर टाइम लगता है बस केवल। तो इसको मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा और दिखाऊंगा कि एक्स की वैल्यू 5 होने पर वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है। तो डी टू बी अपॉन में कितना है डी एक्स स्क्वायर। फोर को मैंने साइड में रख लिया, बल्कि फोर तो मैंने पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ, है ना। फोर तो मैं पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ। तो 45 माइनस टू एक्स इंटू कितना हो गया -1 प्लस 6 माइनस एक्स, और यहाँ से कितना हो गया -2। और फोर तो मैं पूरे में से कॉमन ले चुका हूँ, तो इसलिए बहुत ध्यान रख के मेरे को भी काम करना होगा कि यहाँ पर फिर प्रोडक्टिव या प्रोडक्टिव लगाने से बेटर है। ये क्या है 12x माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस मतलब फोर कॉमन ले चुका हूँ, बाहर माइनस तो है ही। 12x माइनस एक्स स्क्वायर में जब डिफरेंशियल करूंगा तो 12 माइनस का 2x और इसका ब्रैकेट भी क्लोज। समझ आया ये मेरी बात? सर ये कैसे किया? चलो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। पहले तो देखो डीवी अपॉन डी एक्स को जीरो करने से पहले मैंने वहां कॉपी किया। तो 4 इंटू 45 माइनस 2x 6 माइनस एक्स, ये कितना है 4x। पहले बताओ ये लाइन क्लियर है मेरी आपको? यस सर। चलो ये लाइन क्लियर है, तो उसको दोबारा डिफरेंशियल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा दिमाग में सोचा है कि 4 कॉमन ले लेता हूँ। तो 4 मैंने यहाँ से और यहाँ से दोनों से कॉमन ले लिया, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। मैंने इन दोनों का डिफरेंशियल करना है। इन दोनों का डिफरेंशियल कैसे होगा? फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो क्या हो गया -1 प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या होगा -2। इसमें ये बात क्लियर है, फोर तो बाहर आ गया पूरे से। यस इन सर। दोनों प्रोडक्ट, अब देखो मैंने कहा जैसे साइन की गलती, मतलब चाहे मैं हूं या आपको, जरा सा ध्यान हटाने साइन की तुरंत गलती होती है। मैंने 4 कॉमन लिया है, बट माइनस थोड़ी कॉमन लिया है, माइनस तो बाहर ही रहेगा। अब मैंने कहा इन दोनों प्रोडक्ट लगाऊंगा तो और ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने क्या करा, इसको साइड में मल्टीप्लाई कर लिया। क्या हो गया ये 12x माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात थोड़ी समझ आ रही है? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं देख रहा हूँ। ये लाइन यस क्लियर है? सर। अब इसका डिफरेंशियल करूंगा तो क्या हो जाएगा 12 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। और मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि मुझे पता है ये माइनस जो है दोनों के साइन को चेंज करेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करिए क्योंकि पूरे के बाहर 4 भी था। क्लियर है मेरी बात? वैल्यू क्या आनी है इसकी नेगेटिव। आंसर तो मैच कर गया है, यानी क्वेश्चन हमारा सही हो गया। केवल छोटी सी फॉर्मेलिटी है कि एक्स की वैल्यू 5 लगाने पर वैल्यू इसकी क्या आनी चाहिए नेगेटिव। तो 4 को मैंने रखा बाहर, एक्स की वैल्यू 5 लगाना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास 10। तो 10 यानी कितना हो गया 35। तो ये क्या बन गया माइनस का 35। एक्स की वैल्यू 5 लगाई तो क्या हो गया 1। 1 का मतलब कितना हो गया -2। एक्स की वैल्यू 5 लगाई तो कितना हो गया 10, यानी कितना हो गया 2। 2 का यानी कि कितना हो गया -2। अब शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये पूरा किस में है नेगेटिव में है। यानी कितना हो गया 4, यानी कि माइनस का 39। अरे मल्टीप्लाई करने पे साफ पड़ रहा है नेगेटिव ही है, और नेगेटिव ही आना चाहिए था, क्योंकि मैक्सिमम की जब कंडीशन लगी होती है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा आपका नेगेटिव में ही आता है, और मिनिमम के केस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है। हाँ, इसने कुछ आपको डिस्कस नहीं करना है इस क्वेश्चन में अभी भी? नो सर। चलिए विशेष आपको समझ आए, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन स्क्वायर का था, मतलब सेम था, बस उसमें क्या था ना, ये लेंथ सेम थी, तो वो भी क्यूबॉइड की शेप बनी थी, और उसमें लेंथ और ये दोनों चीज सेम थी, मतलब लॉजिक वाइज दोनों क्वेश्चन लगभग सेम थे, है ना। क्लियर है आपको ये? चलिए फिर पढ़ेंगे हम, इसको लिख लीजिए एक बार, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे। चलिए एक बार पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए उसका 19 वाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 तक के सारे ही, और काफी मतलब प्रैक्टिस वाले भी कर सकते हैं। चलिए फिगर वगैरह तो आपने बना ली है, जब तक मैं इस फिगर को हटा और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। I show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle. फिगर बना रहा हूँ, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। Fixed circle, all the rectangles
हाँ जी लिखिए, तो एक्सप्लेन करूँ मैं फिर। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब कि फिगर को भी बहुत अच्छा समझना होगा स्टार्टिंग में कि मैं किस तरीके से लेके चल रहा हूँ, और इसकी एक एक वर्ड को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, तभी क्वेश्चन कर पाओगे आप। बता दो, चलिए देखिए, फोकस करिएगा, एक एक इसकी वर्ड्स जो है ना इसका, उसको बहुत ध्यान रखिएगा इधर। मैं लटा देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये यहाँ पर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं ऑल द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है बना लिया, रेक्टेंगल मैंने इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्किल। फिक्स सर्किल, हाँ जी, फिक्स सर्किल का मतलब क्या हो गया, अगर ये रेडियस है तो फिक्स सर्किल का मतलब जो रेडियस है वो हमारा एक कैसे काम करेगा, कांस्टेंट की तरह से काम करेगा, है ना। फिक्स सर्किल का मतलब रेडियस हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट की तरह से काम करने वाला है। तो ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्किल, जाना ना, फिक्स सर्किल मतलब रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, इसका जो एरिया है यानी जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, वो क्या लेके चलना है हमें, मैक्सिमम। और एरिया मैक्सिमम यानी कि टू प्रूफ वाला है। हाँ जी, थोड़ा सोच के बता सकते हो क्या प्रूव करना है। द एरिया, द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया का मतलब क्या है, क्या प्रूव करना चाहता हूँ मैं। अगर इसकी मैंने लेंथ को सपोज करो x मान लिया और ब्रेथ को y मान लिया, तो स्क्वायर कब बनेगा ये रेक्टेंगल, बिल्कुल सही, यानी कि टारगेट क्या है हमारा, x और y को इक्वल लेके आना, ये हमारा टारगेट है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ फिर। एक सर्किल है और फिक्स सर्किल है, यानी कि रेडियस क्या है, वेरिएबल नहीं है, रेडियस कांस्टेंट है। इसकी लेंथ है x और ब्रेथ है y, और द रेक्टेंगल हैज, ऑल द रेक्टेंगल हैज मैक्सिमम एरिया, जब जब क्या होगा, वो स्क्वायर की शेप ले लेगा। स्क्वायर का मतलब जब x और y आपस में इक्वल होंगे तो उस समय उसका एरिया मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, नेगेटिव। और एरिया से इसकी स्टार्टिंग होगी, बताएंगे ना रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, L इंटू बी, यानी कि x इंटू वाई। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। इसको मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ यहाँ से। तो a बराबर कितना हो गया, x इंटू वाई। हाँ वो इसी बंद है वैसे। हाँ नहीं, कोई एरिया क्या है यहाँ पर हमारा, x इंटू वाई। हाँ जी, अब आप आपको बताएंगे कि स्नेहा को सोच सकते हो कि मैं क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, अब ये स्टार्ट आगे कैसे होगा, है ना। इसके आगे मैक्सिमम लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, मगर एक्स और वाई तो दो वेरिएबल हैं, कैसे करेंगे आगे, हाँ विशेष आप बता सकते हो। सर कुछ इसका पाइथागोरस थ्योरम से यूज होगा। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, हाँ बताओ। नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स से जब करेंगे पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट तो हो, यहाँ दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल में डिफरेंशियल कर नहीं सकते हम, है ना। तो पहले इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, और एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी इसमें क्या लगने वाली है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। अब या तो x हटाओ या यहाँ से y हटाओ, तो y को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन को मैंने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, x इंटू वाई, और y का मतलब हो गया अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर बताओ कौन सा वेरिएबल बचा है हमारा पास, इसके अंदर जो वेरिएबल बचा है वो कौन सा है हमारे पास, x, क्योंकि r तो हमारा एक कांस्टेंट है। यहाँ से क्या करने वाला हूँ मैं इसको, डी ए वाई डी एक्स। हम देखना पहले एक वेरिएबल कन्वर्ट करते हैं फिर डिफरेंशियल करते हैं। इन दोनों में क्या लगाने वाला हूँ मैं, प्रोडक्ट। और ये क्या है, अंडर रूट है, यानी क्या होगा 1/2 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2 -1 कितना हो गया, -1/2 4r स्क्वायर का 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। तो फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, यानी कि कितना हो गया 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का क्या हो गया 1। ये बात क्लियर हो गई। हाँ इसने यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं है, और ये वाले 2 से मैंने इस 2 को काट भी दिया, है ना। अगला नो स्टेप क्या सर। होने वाला है, डी ए अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब जरा फोकस करना, जब 0 करेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, उधर शिफ्ट हो जाएगी एक तरीके से, है ना।
तो यहाँ से 4r² माइनस x², जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का x² और अंडर रूट के अंदर कितना हो गया 4r² माइनस x²। क्या करने वाला हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई और अंडर रूट क्या हो गया, अंडर रूट खत्म हो गया, 4r² माइनस x² बराबर x², यानी कि 4r² बराबर 2x²। 2 से यहाँ 2 टाइम्स कट गया, तो x² वैल्यू क्या आ गई, 2r²। हाँ जी, जरा थोड़ा सोच के बताएंगे कि x की वैल्यू क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर मैं। सर अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2r। प्लस माइनस r अंडर रूट 2, मगर मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, मैंने प्लस माइनस लिखा, सिर्फ प्लस लिखा है। मतलब क्यों, क्योंकि लेंथ वेथ कभी नेगेटिव में नहीं होती हैं, तो इसलिए सिर्फ क्या लेंगे यहाँ पर प्लस की वैल्यू लेके चलेंगे, माइनस को ओमिटेड करेंगे, क्योंकि लेंथ वेथ कभी हाइट में भी नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए इसको नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे। हाँ जी, अब बात आ रही है y की वैल्यू निकालना। जरा यहाँ से देखना गौर से कि जो y² है वो कितना है, 4r² माइनस x², और x² किसके बराबर है, 2r² के। x² है हमारे पास 2r² के, तो y² भी कितना हो गया 2r², तो y की वैल्यू भी तो r अंडर रूट 2 बन जाएगी। x भी कितना है r अंडर रूट 2, y भी कितना है r अंडर रूट 2, तो जो कंक्लूजन आया वो कितना आ गया, x इज इक्वल टू वाई। देखिए लेंथ और ब्रेथ क्या हो गई हमारी, सेम हो गई, और यही हमारा मेन टारगेट था प्रूव करने का, है ना, कि मैक्सिमम एरिया व्हेन it becomes a square, square means in rectangle if length and breadth are equal then it becomes a square। तो मेन काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रूव हो चुका है, जो हमें लेके आना था। बस केवल एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, मैक्सिमम की कंडीशन लगी हुई है, तो इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या आना चाहिए हमारा, नेगेटिव, है ना, जीरो करने से पहले। यहाँ से ये वाली लाइन को मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा और दिखाऊंगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ रहा है, और मेरे को थोड़ा यहाँ से अब स्पेस बनाना होगा, तो विशेष हटा सकता हूँ थोड़ा ऊपर से, है ना, ये डालो। चलिए मैं यहाँ से दोबारा लेके चल रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, और जैसे मैं कहा कि कुछ के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में थोड़ी भी दूंगा, है ना, आप कर लेना एक बार। इसका तो मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि इसमें मेन अगर हमारा आंसर सही आ गया तो यानी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है ना। आंसर तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही मैच कर जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक फॉर्मेलिटी की तरह से ज्यादा काम करता है, इसकी वैल्यू की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो ये थोड़ा लेंदी है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन को मैं आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके लिए छोड़ दूंगा, एक बार आप करना, फिर भी कोई दिक्कत है तो बता दें। 4r² माइनस x² है ना, ये रहा, और प्लस का अंडर रूट यहाँ से 4r² माइनस x², ये रहा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करने से पहले माइनस है ना, देखो माइनस ये रहा, x² ये है, अंडर रूट के नीचे आ गया, और ये रहा, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करने से पहले मैंने यहाँ लिख दिया। जीरो करने से पहले इसलिए कहता हूँ, कई बार है ना माइनस माइनस को हम उठा के जीरो भेज देते हैं, जहाँ नेगेटिव आना है वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, जहाँ पॉजिटिव आना है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी आंसर उल्टा हो जाता है। यहाँ से क्या करने वाला हूँ मैं, d2a बटे dx²। हाँ जी, इसमें क्या लगेगा, क्वोशिएंट टूल। क्वोशिएंट टूल के सर लिए पहले हम एलसीएम नहीं ले सकते? एलसीएम ले लो, चलो एलसीएम ले लो, थोड़ा इजी अगर आपको लग रहा है कि एलसीएम लेने से इजी ना है तो एलसीएम ले सकते सर मैंने अभी ज्वाइन करा, भी करके रही है। एक मिनट में तुम्हें फिर जरा, क्योंकि क्वेश्चन एंड होने की तरफ ही है, फिर मैं थोड़ा हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा, अभी समझाऊंगा तो नहीं समझ आएगा, पहले मैं एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूँ। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 4r² माइनस x², और अंडर रूट के अंदर 4r² माइनस x², यहाँ से कितना हो गया 4r² माइनस 2x², और अंडर रूट के अंदर 4r² माइनस x²। मगर मैं अगर यहाँ से 2 कॉमन भी लूंगा तो भी कटेगा नहीं, है ना, कट नहीं रहा, तो यानी कि इसमें मेरे को क्वेश्चन टूल लगाना ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए यहाँ क्लियर है, ये कहना चाहते थे ना आप एलसीएम लेके। यस सर। मगर अभी कट नहीं सकता है ना, अगर सपोज करो मान के चलो यहाँ 8 होता ना तो क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाता है, फिर तो कट जाता, मगर कटेगा नहीं। तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको d2a अपॉन में dx², यानी क्या कर रहा हूँ, क्वोशिएंट टूल। क्वोशिएंट टूल कहलाएगा हमारा डिनोमिनेटर 4r² माइनस x², डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, ये जीरो हो गया, यहाँ से कितना हो गया माइनस का 4x, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर
है ना, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 1/2 4r² माइनस x² की पावर -1/2, थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको हटा देता हूँ, है ना, मगर पावर का तो हो गया बट अंदर का नहीं हुआ, यानी क्या हो गया -2x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि क्या हो गया 4r² माइनस x²। ये बात क्लियर है मेरी। x² की वैल्यू क्या लगाने वाला हूं मैं 2r², और दिखाऊंगा कि ये क्या होना मैक्सिमम का था नेगेटिव आना चाहिए ना, नेगेटिव आना चाहिए। चलिए मैं देखो माइनस माइनस का क्या कर दिया प्लस कर दिया, 2 से मैंने इस 2 को भी काट दिया है ना, तो इसमें जैसे काट थोड़ा टाइम लगता है, काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है ये। 4x और अंडर रूट के अंदर कितना है 4r² माइनस x² प्लस यहाँ से कितना है 4r² माइनस 2x² अंडर रूट के अंदर कितना है 4r² माइनस x² और होल के नीचे भी है 4r² माइनस x²। मेरे को x² की वैल्यू क्या लगानी है 2r²। हाँ जी जरा गौर से देखेंगे ये आंसर क्या आ जाएगा पूरा, जब x² की वैल्यू 2r² लगेगी तो ये क्या हो गया 0। 0, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि x² की वैल्यू 2r लगते क्या हो गया 4r², ये वैल्यू तो क्या हो गई 0 में चली गई है ना, यानी इसका काम तो खत्म हो गया। माइनस का 4 x की वैल्यू क्या लगाने वाला हूँ r√2 और अंडर रूट के अंदर कितना है 4r² माइनस x² कितना है 2r², 4r² में से x² यानी कि 2r² जाएगा तो ये भी क्या बनेगा 2r²। और देखिए आंसर हमारा बस आ चुका है, सिर्फ छोटी सी बस फॉर्मेलिटी है अब तो। 4√2 इंटू r, ये कितना बन गया अंडर रूट के अंदर 2r², 2r² का मतलब क्या हो गया r√2 और यहाँ से कितना हो गया 2r², r² से r² कैंसिल और अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल यानी कि -4, और जैसे कहा कि नेगेटिव ही आना चाहिए था क्योंकि मैक्सिमम की कंडीशन लगी हुई थी, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ऑफ कंप्लीट होता है। हाँ जी विषय समझ आया नहीं आए, जल्दी होती है क्वेश्चन काफी ज्यादा, पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया है। हाँ एक बार आराम आपके लिए बता देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन ये था इसमें अगर आप रीडिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को, एक फिक्स सर्किल था जिसके अंदर रेक्टेंगल बनाया गया है और हमें Yes, दिखाना sir. था कि रेक्टेंगल का एरिया जब मैक्सिमम होगा उस समय वो एक स्क्वायर की शेप ले लेगा, है ना। तो जब हमने क्वेश्चन को तो सर स्टार्ट किया बेसिकली था, हमें चारों साइड्स इक्वल हो जाएगी। हाँ मतलब एक तरीके से हमने क्या प्रूव करना था x इक्वल टू वाई, देखो थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने प्रूव करके लेके आया यस था, सर वही कि है दोनों ना। सारी साइड्स और इक्वल ही है एरिया से बस। स्टार्टिंग कैसे करी थी इसकी मैंने, हाफ इंटू x इंटू वाई, क्योंकि सॉरी हाफ नहीं आएगा, रेक्टेंगल है सर x इंटू वाई है। x इंटू वाई। फिर हमने कहा था कि फिक्स सर्किल है तो r एक कांस्टेंट है, जब r एक कांस्टेंट है तो उसकी हेल्प से हमने इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया था, तो x² प्लस y² बराबर 2r का होल स्क्वायर यानी क्या हो गया 4r²। 4r²। यहाँ से y की वैल्यू उठा करके यहाँ लगाई थी, पूरा dA/dx निकाला था, जीरो करा था, जीरो करने से x इक्वल टू वाई यानी कि प्रूव हो गया था क्वेश्चन की स्क्वायर की शेप ले लेगा। और फिर मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करने से पहले दोबारा उठाया और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ दिखा दिया नेगेटिव, यानी कि मैक्सिमा की कंडीशन पूरी हो चुकी है। शायद लॉजिकली समझ आ गया होगा मेरी बात। सर आपने क्या करा y इक्वल टू 4r² माइनस x² करा। ये कौन सा कहाँ इस स्टेप की बात कर रहे हो, नहीं सर इससे पहले ही y वाला ये वाला x²। यस सर। मैं तो कह सर रहा था, आपने यहाँ से देखो y² क्या है 4r² माइनस x², और जो यस x की सर। वैल्यू निकल के आई थी ना वो r√2 निकल के आई थी, सर वो कैसे निकाली थी हमने वो डेरिवेटिव से। dA/dx को जीरो करने से। अच्छा इसको मैंने ओके सर। dA/dx को जीरो करा था ना, तो उससे x की वैल्यू क्या निकल के आई थी r√2, तो x² क्या हो गया 2r², उससे निकल यस के आया सर। था, है ना। वो थोड़ा रिकॉर्डिंग में है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा बात, लॉजिक तो बस यही है, रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा आपको, फिर सर दिक्कत आपने नहीं। इसका डबल डेरिवेटिव करा है। बस बस फिर डबल डेरिवेटिव, और मैक्सिमा के केस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए नेगेटिव, और यस सर मिनिमा के केस में क्या होना चाहिए पॉजिटिव, आप पॉजिटिव। जानते हैं। ओके सर। चलिए खैर बढ़ते हैं फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन हैं, इसकी पूरा रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसे रिकॉर्डिंग पे डाला की क्लास में। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। समझना लॉजिक वाइज काफी हद तक सेम भी हैं, तो इसको हटा दूं मैं यहाँ से, मैं विषय लिख दिया आपने। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे पहले, है ना, आपके संग, फिर कैलकुलेशन पे आए। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। केवल 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं, फिर केवल 8 क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा के मिसलेनियस में। तो बाकी क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट बुक हमारी फिर एंड होने की तरफ ही है। जरा बहुत अच्छे से ये मतलब बताना आप जरा जो भी आपके समझ में आ रहा है। लेकिन है शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर। पहले मैंने एक सिलेंडर बनाया और देखा कि सिलेंडर के अंदर कोई और फिगर तो नहीं है, यानी कि पहले तो सिलेंडर ही है, कई बार फिगर के अंदर फिगर भी आ जाती है। ये सिलेंडर है, ये रेडियस होता है, ये हाइट होती है, आप सब जानते हैं। सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन सरफेस। हाँ, ये गिवन सरफेस का मतलब कौन सा एरिया हो गया, 2πr(h) + 2πr²। जब तक कट सरफेस एरिया की बात ना करें, हमेशा हम क्या लेके चलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। और ये गिवन है, यानी कि हमारे लिए कांस्टेंट की तरह से काम करेगा। मैक्सिमम वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr²h, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, मैक्सिमम की एक कंडीशन लगी हुई है ना। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट, यानी कि टू प्रूव वाला लॉजिक आ गया, सच दैट height is equal to the diameter of the base। diameter क्या होता है, d, और d क्या होता है, 2r के बराबर। बताओ आरब आपको समझ में आया ये क्वेश्चन यहाँ तक लॉजिक वाइज, कि एक सिलेंडर है ना, जिसका तो सर रेडियस क्या है, गिवन सरफेस का मतलब height टोटल है, सरफेस एरिया है। हाँ जी, हाँ, मतलब जब तक सरफेस एरिया कर्व की बात नहीं करें तो टोटल सरफेस एरिया लेके चलते हैं। और गिवन है, गिवन होने का मतलब ऐसे क्या करेगा, ये कांस्टेंट की तरह से काम करेगा। यस वॉल्यूम कितना है, πr²h, ये मैक्सिमम है। और टू प्रूव, जब हाइट क्या होगी उसके डायमीटर के बराबर होगी, और डायमीटर का मतलब क्या हो गया, 2r। हाँ जी, बात क्लियर है। पहले यहाँ तक स्नेह, यस आपको भी सर। कुछ पूछना तो नहीं, यहाँ तक मेन लॉजिक यही होता है, स्टार्टिंग करने का होता है ना। और यहाँ तक अगर क्लियर है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ये बताओ क्वेश्चन कौन सी लाइन से आगे बढ़ेगा, फर्स्ट से या सेकंड से, सेकंड। सेकंड से, है ना। क्वेश्चन जो बढ़ता है हमेशा मैक्सिमम वाली कंडीशन से आगे बढ़ता है, या मैक्सिमम मिनिमम जो भी लिखा है। तो वॉल्यूम कितना है, πr²h। क्वेश्चन हमारा इस लाइन से ही आगे बढ़ेगा। मगर r और s दोनों क्या हैं, वेरिएबल हैं, यानी क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा इस वाली लाइन की हेल्प से, क्योंकि s गिवन है ना। अब या तो यहाँ से r हटाएंगे या h हटाएंगे। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, किसको हटाना ज्यादा इजी है, r को हटाना इजी है या h को हटाना इजी है, पहले ये नहीं, r² भी r को हटाना बहुत मुश्किल है ना। r कैसे निकालोगे अलग से, सर एच ही हटा लेंगे क्योंकि h ही हटाएंगे यहाँ से, है ना। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालने वाला हूँ मैं, h की। तो h क्या हो गया, s - 2πr² अपॉन में 2πr। बात क्लियर है, क्योंकि r² r है, कैसे हटाओगे r, हटाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। चलिए यहाँ से h की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि उससे मैं कहूँगा लेंथी है मगर इंटरेस्टिंग भी है। ऐसा नहीं, थोड़ा इंटरेस्ट अगर आप मतलब लेंगे इसमें तो बड़ा इंटरेस्ट भी आता है क्वेश्चन को करते हैं। s - 2πr² अपॉन में 2πr। देखो पाई से पाई क्या हो गया, खत्म, r से स्क्वायर क्या हो गया, खत्म। 2 को साइड में रखो, r को अंदर शिफ्ट कर दो। और ये s मैं ऐसे लगाता हूँ कि जिससे 5 से कंफ्यूज ना हो हम जरा भी, r और माइनस का 2πr³। बात क्लियर है यहाँ तक मेरी। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है, क्या करेंगे जरा बताएंगे, सजेशन देंगे अपना कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा। सर डिफरेंशिएशन। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि वेरिएबल क्या है इसके अंदर, r। तो यहाँ से क्या करने वाला हूँ मैं, dv/dr। देखो मैं आंसर यहाँ लाके थोड़ा छोड़ूंगा, सेकंड और डेरिवेटिव में आपके लिए छोड़ूंगा, बहुत इजी कर सकते हो। 1/2, हाँ जी, ये क्या हो गया, s × r। तो s को तो रखेंगे साइड में, r का कितना हो गया 1, माइनस का कितना हो गया 6πr²। अगला स्टेप क्या होगा, dv/dr को 0 के बराबर, और टारगेट ध्यान ना ये है, जब मैं dv/dr को 0 करूंगा तो क्या s बराबर 6πr² आगे नहीं आ गया। मगर हमें s तो प्रूव ही नहीं करना, हमारा रिलेशन तो h और r में आना है, और s क्या है जो गिवन है, यानी कि s की वैल्यू क्या लगाने वाला हूँ यहाँ पर मैं, 2πrh + 2πr² = 6πr²। मीन्स 2πrh = कितना हो गया, 4πr²।
और देखेंगे पाई से पाई खत्म, और यहाँ से थोड़ा गलत काट गया मैं, और है पाई से पाई खत्म, और यहाँ से कितना हो गया 2 खत्म, r से स्क्वायर खत्म। आप और से देखेंगे तो जो टारगेट था वही बचा है, यानी कि h इक्वल टू क्या हो गया 2r, यानी कि जो टारगेट मैं लेके चला था कि h बराबर डायमीटर ऑफ द बेस यानी कि 2r के बराबर आना चाहिए था, वो हो चुका है। और ये क्वेश्चन तो लगभग हो ही चुका है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ बचता ही नहीं है, इसका मैं कर देता हूँ, है ना। जहाँ लेंदी होंगे वहाँ थोड़ा सा आपके लिए छोड़ देंगे। s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, क्या करेंगे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2b अपॉन डी आर स्क्वायर, उन को साइन में रखेंगे। s का डिफरेंशियल क्या होगा यहाँ पर, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, ये क्या गिवन कांस्टेंट है, तो माइनस का कितना हो गया 12 पाई आर, यानी कितना हो गया माइनस 6 पाई आर। अब 100% ये वैल्यू नेगेटिव में ही होगी, क्योंकि आर कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता, है ना। लेंथ ब्रेथ हाइट रेडियस कभी नेगेटिव में नहीं होते, और बाहर क्या है नेगेटिव, और देयरफॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव, और नेगेटिव होते ही इसने जो मैक्सिमा की कंडीशन है उसको भी फुलफिल कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। इसके साथ क्वेश्चन यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हाँ ये आ रहा आपसे पूछेंगे, जैसे थोड़ा आप ये सर समझ में आ गए तो ये लॉजिक समझ में आ गया, तो फिर यस कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से, सिर्फ लेंदी कुछ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं वो एक अलग बात है, मगर फॉर्मेट यही चलना है। हाँ जी आपने लिख रहे होगे, खैर मैं थोड़ा सा यहाँ से सर लिख स्पेस लिया। बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 के। नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21, रीडिंग का। ये नंबर जो ऐड कराया वो आपका ही है क्या? हाँ जी सर। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 मैं जब तक एक बार इसकी फिगर बना के यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको डिस्कस करेंगे। ये करें ऑल क्लोज सिलिंड्रिकल कैन गिवन वॉल्यूम दिस फाइंड, यानी कि फिगर एक ही है और वो है सिलिंड्रिकल कैन। मैंने फिगर हटाने की शायद जरूरत नहीं पड़ती, ये सिलेंडर की ही बात है, सिलिंड्रिकल कैन। क्वेश्चन नंबर लेके चल रहे हैं हम 21। आइए वैसे आप ये लिख लिया हो तो जरा सुनना कि कहना क्या चाहते हैं। क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन, क्लोज सिलिंड्रिकल कैन का मतलब क्या हो गया, जो नीचे ऊपर दोनों से क्लोज होगा, यानी कि नीचे भी बेस होगा, है ना, नीचे भी बेस होगा बंद होगा, यानी कि ऊपर से भी केन है जो बंद है ऊपर नीचे दोनों तरफ से, है ना। इसका भी ध्यान रखना कि क्या कह रहे हैं, कई बार ये एक तरफ से ओपन भी कर देते हैं। तो सिलिंड्रिकल केन है गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका गिवन है, और क्या दे रखा है, इसका जो वॉल्यूम है हमारा वो है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, और ये मैंने माना नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, यानी कांस्टेंट की तरह से काम करेगा। तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन, हमारी डायमेंशन दो ही होती हैं, एक तो रेडियस होती है और एक क्या होती है हाइट होती है। राइट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन विच हैज अ मिनिमम सरफेस एरिया, ना सरफेस एरिया क्या है मिनिमम, तो एस सरफेस एरिया और वो भी है मिनिमम। अब मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि यहाँ सरफेस एरिया में कौन सा इस्तेमाल करने वाला हूँ, मिनिमम सरफेस सर एरिया कौन सा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पॉजिटिव आएगा। नहीं कौन सा इस्तेमाल करने वाला हूँ, कौन सर सा इसमें फॉर्मूला टोटल इस्तेमाल सरफेस एरिया ही तो लगेगा। करूंगा। हाँ आर एस, ये इस चीज का बड़ा कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, और ये हम इसके लिए बड़ा साफ कहते हैं कि जब तक कर्व सरफेस एरिया की बात ना करें हम क्या लेके चलेंगे, हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही लेके चलेंगे, है ना। तो हमेशा हम टोटल सरफेस एरिया ही लेके चलते हैं। तो अब ये बताओ कि क्वेश्चन किस लाइन से स्टार्ट होगा, पहले तो ये बताओ क्वेश्चन किस लाइन से स्टार्ट होगा इसमें, है ना। क्वेश्चन हमारी स्टार्ट होगी इस मिनिमम से, है ना। अब ये जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो पहले ये देखेंगे क्वेश्चन के एक वेरिएबल में है या नहीं, है ना। क्वेश्चन एक वेरिएबल में नहीं है, ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब ये बताओ कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे होगा, ये किसकी हेल्प से हम उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाएंगे, अब वो
इक्वल्स 100। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। यानी कि मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ और अब स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये वॉल्यूम गिवन है, उसका कुछ तो मतलब होगा ना, उसका कैसे यूज करना ही है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100। अब यहाँ तो या तो आर हटेगा या एच हटेगा। अब ये बताओ किसको हटाना ज्यादा बेटर है, आर को हटाना बेटर है, एच को हटाना सर बेटर है? एच। हाँ, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर भी है, आर भी है, आर हटाने में हम परेशान हो जाएंगे, है ना। तो एच की वैल्यू क्या लगेगी यहाँ से, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई आर एच, 2 पाई एच आर, है ना, 2 पाई आर। एच को हटा रहे हैं तो 100 अपॉन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, प्लस का कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, और वेरिएबल कौन सा बचा है इसके अंदर, सिर्फ आर। यानी कितना हो गया 200, और यहाँ से आर बचेगा अपॉन में आर, प्लस का यहाँ से है 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 200 अपॉन आर, और यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में एक वेरिएबल हो चुका है, वो आर है। यानी क्या करने वाला हूँ उसका मैं, डिफरेंशिएशन, यानी कि डी एस अपॉन डी आर। तो 200 तो है ही, आर की पावर -1, आर की पावर -1 का क्या हो गया, -1, और आर की पावर सर -2, आर 1 यानी बाय कि आर नीचे क्या हो स्क्वायर। गया, आर स्क्वायर, है ना। समझ लोगे, आर की पावर कितना है, -1, तो -1 अपॉन क्या बन जाता है, आर स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। प्लस ये कितना बन जाएगा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, यानी क्या बन गया, 4 पाई आर। क्लियर है मेरी बात? अगला स्टेप क्या होगा, डी एस अपॉन डी आर को 0 के बराबर, और उस समय आर और एच की वैल्यू आपको पीछे से मैच करा दूंगा। सेकंड और डेरिवेटिव बहुत आसान है, आप कर भी ले लोगे अपना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे सबसे नहीं आई। तो जब मैं इसको 0 के बराबर करूंगा तो 4 पाई आर बराबर 200 अपॉन आर स्क्वायर, 4 से कितना कट गया, 50। यानी कि क्या हो गया, एक तरीके से पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 50। तो आर की वैल्यू मतलब आर क्यूब कितना हो जाएगा, 50 अपॉन पाई। कुछ बुक में थोड़ा प्रेजेंटेशन गलत दे रखा है आंसर का, मिसप्रिंटिंग है, मतलब गलत प्रेजेंटेशन है, मगर ये आंसर मेरे को पता है बिल्कुल 100% सही है ना। 50 अपॉन पाई की पावर कितनी हो गई, 1/3, आर की वैल्यू आ चुकी है। हाँ, ये बता सकते सर हो क्यूब कि रूट ही हो गया बेसिकली। हाँ, क्यूब रूट हो गया ना, और ये एक तरीके से 1/3 मतलब क्यूब रूट हो गया, है ना। जो एच का आंसर है वो भी निकालना होगा मेरे को, तो वो किससे निकलेगा, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर से। 100 और यहाँ से पाई, यहाँ से कितना हो गया, 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 का भी स्क्वायर है, यानी कितना हो जाएगा, 2/3, है ना। क्लियर है, आर स्क्वायर होने की वजह से 1/3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2/3। मगर आंसर इस तरीके से नहीं दे रखा, पीछे जो दे रखा है उसको मैं एडजस्ट करता हूँ पहले, फिर एक बार इनसे कहेंगे आंसर मैच करें। मगर आंसर पीछे ऐसे नहीं है, जैसे है 2 × 50 लिखा, यहाँ पाई की पावर लिखा 1, यहाँ 50 की पावर क्या लिखा, 2/3, यहाँ पाई की पावर भी कितना लिखा, 2/3। हाँ जी, जरा ध्यान रखना, ये 50 की पावर कितनी है, 1, ये 50 की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 सर × 1 - 2/3 हो गया। 2/3 कितना हो गया, 1/3। 3। यहाँ कितना है, पाई की पावर 1, ये कितना है, 2/3, 1 - 2/3 कितना हो गया, 1/3। तो यानी कि फाइनली जो आंसर बनेगा 2 × 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ये हमारा एच का आंसर है, ये मेरा आर का आंसर है। अब आप चेक कर सकते हो, और जैसे मैंने कहा कुछ बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, मगर ये आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। फिर भी एक बार जरा चेक करेंगे, स्नेहा क्या आंसर यही है या आरव, आप में से कोई, दोनों चेक कर लीजिए। यस सर यही है। हाँ चलिए, जैसे क्या ना कुछ बुक में जो पुरानी थी उसमें कुछ मिसप्रिंटिंग भी थी, है ना, ये बिल्कुल सही आंसर। और ये छोटी सी फॉर्मेलिटी बची है, वो भी मैं लाभ कर ही देता हूँ, है ना। भाई पहले यार आप कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, नो सर आंसर ये तो निकालने का, क्लियर है है। ना। सर ये अब क्वेश्चन डीएस, मिनिमा का है ना। ये क्वेश्चन मिनिमम का था, हाँ जी। सेकंड और डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। प्लस। बस इस बार क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। और बार बार रिपीट करता हूँ, जीरो करने से पहले, यानी कुछ भी माइनस प्लस अगर आपने जीरो में भेज रखा है
तो आपका आंसर उल्टा हो जाएगा। ये कितना है -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का कितना है 4πr। मैं इसका दोबारा डिफरेंशियल कर रहा हूँ d2s अपॉन dr स्क्वायर। तो ये माइनस का 200 तो है ही, और साइड में डिफरेंशियल कर देता हूँ कि r की पावर -2 है, सर तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा अपॉन आर क्यूब। r³ और प्लस का कितना हो जाएगा 4π। अब यहीं से आपको दिखाई पड़ गया कि माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, पॉजिटिव। यानी कि कितना हो गया 400 r³। हाँ जी r³, जब r³ कितना है 50/π, r³ है एक तरीके से 50/π और प्लस का कितना है 4π। 0 से 0, 5 से कितना हो गया 8, 8 और 4 यानी कितना हो गया 12π। और वैल्यू से ज्यादा इसकी साइन की मेरे लिए इंपॉर्टेंस थी। और जैसे आपने खुद बताया कि मिनिमम का केस था तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस में आना चाहिए था पॉजिटिव में। बीच में पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया, आर और एस के दो आंसर आपको मैच कराए, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मिनिमा होने की वजह से पॉजिटिव दिखाया, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल 100% कंप्लीट हो चुका है। विशेष आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कौन सा? ये वाला r³ देखो यार, मैंने कहा कि नीचे r की पावर स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो r की पावर -2 बन जाएगा, और मैं जब इसका डिफरेंशियल करूंगा तो -2 इंटू r की पावर -3 बनेगा। तो इसका डिफरेंशियल एक तरीके से -2 अपॉन r³ भी तो है, -2 अपॉन r³। क्लियर है यानी कि बढ़िया क्वेश्चन टू लगाने के मैंने r की पावर -2 का डिफरेंशियल -2 अपॉन r³ और r³ भी मतलब ये है एक तरीके से r³ कितना 50/π, क्योंकि जब r 50/π की पावर 1/3 है तो r³ यहाँ से पता है। चल क्लियर है, कोई डिस्कस तो नहीं करना, आप हटा सकते हैं इस क्वेश्चन को फिर यहाँ से। यस सर। चलिए आपको भी क्लियर विशेष ना, तो बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22, लेकिन क्वेश्चन में टाइम थोड़ा लगता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, और अगली क्लास में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, केवल मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन और रह जाएंगे हमारे 8 मैक्सिमम मिनिमम के, बाकी तो थोड़े क्वेश्चन और ऐसे हैं जो जल्दी हो जाते हैं, यानी कि हमारी फर्स्ट बुक लगभग एंड होने की तरफ है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका इंटीग्रल। इंटीग्रल होते ही तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम मतलब कोर्स बिल्कुल एंड की तरफ चल रहे हैं, मतलब इंटीग्रल में टाइम तो इंटीग्रल से बहुत बड़ा है। हाँ इंटीग्रल बहुत बड़ा है, सही कह रहे हो आप। इंटीग्रल स्कूल वाले पता नहीं कैसे खुशी के दिनों में सारा खत्म करा देते हैं, मगर हम तो अपनी मतलब पूरा लगे रहते हैं 1 घंटे, और एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, मगर टाइम लगता है सब खत्म कराने। इंटीग्रल बहुत बड़ा टॉपिक। सर हमारा स्कूल भी सर एक्स्ट्रा टाइम ही रख रहा है स्कूल के बाद। हाँ वही कहना, मतलब इंटीग्रल में टाइम बहुत लगता है कराने। चलिए खैर ये तो हमारा हो गया था, है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत अच्छे से इसको समझना, पहले पहले लिखना मत कुछ भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नहीं समझा तो ये क्वेश्चन आपके बाद में समझ में नहीं आएगा आसानी से। एक वायर है जिसकी लंबाई हमने कितनी दे रखी है 28 मीटर। ये वायर की लंबाई है 28 मीटर, इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, 2 पीस में काट दिया गया, बीच में से नहीं कहीं से भी 2 पीस में काट दिया गया। 1 पीस इज टू बी, 1 पीस जो है मोबाइल में पढ़ना पड़ रहा है ना, तो स्लिप थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है स्क्रॉल करके। 1 पीस इंटू मीटू स्क्वायर, यानी कि जो एक पीस है उसको क्या बना दिया एक स्क्वायर की शेप में बना दिया, और दूसरा जो पीस था उसको क्या बना दिया एक सर्किल की शेप में बना दिया। एंड अनदर इनटू ए सर्किल, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस। मैंने इस पीस की लंबाई सपोज करो x मान ली, तो दूसरे पीस की लंबाई कितनी होगी हमारी 28 माइनस x, यानी कि जो हमारा टारगेट है वो x की वैल्यू निकालने का ही है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस, यानी कि x और 28 माइनस x, so that the combined area मतलब A is equal to 2 एरिया है इसमें A1 plus A2, combined area of the square and circle is minimum। एरिया क्या होना चाहिए इसके मिनिमम। उससे ये भी मिनिमा का ही हो गया क्वेश्चन। हाँ मिनिमा का क्वेश्चन। पहले तो देखिए क्वेश्चन को इसमें समझना कि एक पीस की लंबाई वायर है ना, उसको बीच में मतलब बीच में से मतलब बीच में मतलब मिडिल पॉइंट में नहीं, कहीं से काट दिया उसे,
और एक को उसके स्क्वायर की शेप में बना दिया, इस एक तार को सर्किल की शेप में बना दिया, तो इनका जो कंबाइंड एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ से शुरू होता है इसका मेन लॉजिक, तो फिगर को समझना मतलब लॉजिक को समझने से अब बात आती है क्वेश्चन को समझने की बात। ये जो स्क्वायर का एरिया है, हाँ ये क्या है स्क्वायर का एरिया, सर ए स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर, साइड का ठीक है, स्क्वायर, यस सर, साइड का स्क्वायर, और सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब हमें ना तो साइड पता है ना रेडियस पता है, हमने साइड क्या मान ली इसकी, एक्स मान ली, तो बता सकते हो कि इसका जो सर पेरीमीटर है लेकिन हमें 4x, सर्कल का पेरीमीटर तो पता है ना। है ना, तो जो पेरीमीटर है p, है ना, पेरीमीटर जो है वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। पेरीमीटर का मतलब कितना हो गया, 4 इंटू साइड बराबर x, यानी कि एक तरीके से उसकी साइड क्या रही होगी, x बाई एक्स बाई 4। फोर। तो यहाँ से एरिया की बात करें तो ये हो गया x बाई 4 का होल स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन तो नहीं कोई जरा भी। अब क्या है रेडियस, इसका जो 2 पाई आर पेरीमीटर है इक्वल टू वो कितना 28 होता माइनस है, एक्स, 2 पाई आर, और वो किसके बराबर है, 28 28 माइनस एक्स माइनस। के। तो यहाँ से मेरे को रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो 28 माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया, 2 पाई। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर एक बार आपके संग डिस्कस करेंगे कि 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, और इसके आगे लॉजिक मिनिमम का लिखा हुआ है। हाँ पहले स्नेहा आपको तो नहीं पूछना, इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है और आपको तो क्लियर है इनको, वैसे शायद आपको भी क्लियर है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है स्नेहा इसमें। नो सर। चलिए अब क्वेश्चन क्या हो गया, ऑलरेडी एक वेरिएबल में है ना, दो वेरिएबल में है ही नहीं, तो कन्वर्जन करने का कोई काम भी नहीं है। यहाँ से कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 16 पाई, यहाँ से 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से स्क्वायर क्या हो गया, खत्म। भाई क्या करने वाला हूँ, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल भी क्या करेंगे, dA अपॉन dx मीन्स 2x अपॉन 16, और 1 अपॉन 4 पाई को साइड में रखेंगे। डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, पहले पावर का ट्वाइस ऑफ 28 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का भी -1। अब क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर, उसी से आंसर आ जाएगा। बाकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत आसान है, आप कर लोगे, है ना। यहाँ से कितना हो गया, x अपॉन 8, यहाँ से कितना हो गया, 1 अपॉन 2 पाई, और बेटर ये है इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर है कि यहाँ से कितना हो गया, ये हमारा x अपॉन 8, यहाँ से कितना हो गया 2 पाई, तो -1 अपॉन 2 पाई, और यहाँ से 28 माइनस एक्स। हाँ क्लियर है, विशेष कुछ तो नहीं इसमें। अगला स्टेप क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स बराबर 0, डी अपॉन डी एक्स बराबर 0 करेंगे, तो x अपॉन 8 बराबर 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, 2 से कितना घट गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पाई एक्स, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 28 इंटू 4 माइनस का 4x, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचा पाई प्लस 4, 4 × 32, यानी कि 3, 8, 9, 10, 11 है, तो x की वैल्यू हो गई 112 अपॉन 5 प्लस 4, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है। चलिए एक बार फिर भी इसमें उसको चेक करेंगे, ये आंसर सही होगा। देखो एक पार्ट का x, यस सर यही है। चलिए बिल्कुल सही है। आप केवल छोटी सी फॉर्मेलिटी रह गई है, दूसरे पीस की लंबाई कैसे निकालूंगा, दूसरे सर पीस की लंबाई 28 कैसे, माइनस ये कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही, 28 माइनस एक्स, तो एक पीस की लंबाई आ चुकी है, दूसरे की कितनी है 28 माइनस एक्स, मीन्स 28 माइनस 112 अपॉन 5 प्लस 4। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 28 पाई, और इसका भी दिखा था 112 ही था, माइनस का 112 अपॉन में 5 प्लस 4, यानी कि अगर एक पीस की लंबाई मैच हो चुकी है तो दूसरे पीस की लंबाई मैच करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 28 पाई अपॉन 5 प्लस 4। चलिए आंसर भी मैच हो चुके हैं, और बहुत छोटी सी फॉर्मेलिटी है, डी अपॉन डी एक्स को यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये तो पॉजिटिव साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा 1/8, ये क्या आएगा यहाँ से -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ऑलरेडी दिखाई पड़ रहा है कि वैल्यू ये पॉजिटिव में आ चुकी है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा
मिनिमा होने की वजह से पॉजिटिव में आना था और पॉजिटिव आ चुका है, आंसर भी मैच हो गया है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा कंप्लीट होता है। केवल हमारे 23, 24, 25, 26 यानी 4 क्वेश्चन रहते हैं हमारे। सर 29 तक है। 26 तक होंगे नहीं, मैं मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम मिनिमा के ओके ना सर। क्वेश्चन तो आगे हैं, मगर जो मैक्सिमम मिनिमा है ना वो केवल 26 तक ही है ना। तो मतलब मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक हमारा यहाँ से खत्म होगा और उसके बाद 8 क्वेश्चन और रहते हैं, मतलब मैक्सिमम मिनिमा हमारा कंप्लीट होगा, जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा सर लगेगा। हमने 1 to 13 भी नहीं किए थे ना अभी? हाँ वो क्या ना, उसके बाद फिर उनको लेके चलेंगे ना, तो उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे सारे जो भी आपके कोर्स में हैं, है ना। अप्रोक्सीमेशन हट गया है, टेंजेंट नॉर्मल हट गया है, जो भी है मतलब हटा करके वो सारे कराएंगे। हाँ जी क्लियर है। तो हम कुछ पूछना है तो मतलब पूछ लीजिए पहले, तभी क्लास को एंड करेंगे, नहीं तो हम क्लास को फिर यहाँ पर ही आज हम इसको एंड करें। नहीं सर क्लियर है। हाँ जी विशेष आपको कुछ पूछना है जैसे नहीं है, आपको कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? नो सर क्लियर है। चलिए है ना, तो रिकॉर्डिंग पे है ही, सर चाहो फिर आप नोट कर लो, है ना। मैं थोड़ा सा आप कहो तो फिर मैं क्लास को एंड कर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आ रहा हो आपको, पूछना तो नहीं है कुछ भी? नहीं सर समझ में आ रहा है मेरे को, बस स्टार्टिंग ठीक में थोड़ा टाइम लगता है फिर आ जाता है। ठीक 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 है, चलिए जो भी दिक्कत है जैसे कि ना, अगर कोई दिक्कत है तो वरना आप, सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ और जैसे कि ना स्कूल में कुछ अलग से जैसे कुछ भी करा रहे हैं तो उसको भी एक बार शेयर कर दिया करो, वो भी डाउट्स क्लास रख करके कभी उसको भी डिस्कस कर लिया करेंगे, है ना। यस सर यस। ठीक ठीक है, चलिए क्लास को तो मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सर।